Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study present perfect continuous tense. Its name shows that there is the combination, there is a mixture of previous two tenses, perfect and continuous. कि पूर्व के जो दो टेंस आपको पढ़ाए गए हैं, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस, दोनों का मिश्रण इसमें मिलेगा। आप कंटिन्यूअस टेंस में पाए हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, तो इसमें भी लगेगा वर्ब प्लस आईएनजी। आप परफेक्ट टेंस में पाए हैं कि वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है, तो यहाँ भी आप पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद की क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगी, जो बीन है। स्टूडेंट्स, आइए हम इसकी पहचान को देखते हैं। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हों, रहा हूँ, रहे हैं के साथ साथ समय लगा होता है, समय से, यानी कब से, समय से। और ये भी ध्यान देख लें, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रहे हैं, ते रहे हों, ये भी आता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है और फिर वह 2 घंटे से दौड़ता रहा है। वह 2 घंटे से दौड़ रहा है या वो 2 घंटों से दौड़ता रहा है, ऐसे भाव वाले सेंटेंस इसमें आते हैं। फिर वह स्टूडेंट्स देखें, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो इनमें मिल क्या रहा है, इन सेंटेंसेज में, कि कार्य का कंटिन्यूएशन पाया जा रहा है, जो कि पिछले समय से शुरू होकर के अभी भी जारी है, और पिछला समय इसमें दिया गया है कि कब से कार्य शुरू हुआ है। कभी कभी ये अंडरस्टूड भी रहता है। स्टूडेंट्स, इसके रूल्स को समझें, कैसे ट्रांसलेशन इसका होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है, पिछले टेंस में आपने देखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। बीन लगा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके तुरंत बाद की क्रिया जो भी आएगी वो हमेशा ईएन फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। इसलिए बी का थर्ड फॉर्म बीन यहाँ लगा हुआ है। इससे परफेक्ट टेंस का जो इसमें बोध होता है कि उसका भाव इसमें है। और फिर इधर आप देख रहे हैं वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, जो कि कंटिन्यूएशन का भाव देता है। तो ये इसका रूल है स्टूडेंट्स। इसमें समय के लिए फॉर या सिंस लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। निश्चित समय का मतलब हुआ जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि बजे से सुबह, दोपहर, शाम, बीता हुआ, आने वाला कल, दिनों, महीनों, वर्षों के नाम, लास्ट और नेक्स्ट, इनके पहले सिंस लगाते हैं, बाकी सबके पहले फॉर लगाते हैं। फॉर जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, जो अनिश्चित का भाव देता है, अनिश्चितता का। तो ये तो रहा इसका रूल स्टूडेंट्स। अब ज़रा आप एग्जाम्पल्स को देखें। यहाँ पर यह एग्जाम्पल है कि वह 2 घंटे से दौड़ रहा है या वह 2 घंटे से दौड़ता रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, और उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिखा गया है, और समय के लिए फॉर लगा गया, फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 आवर्स ये अनिश्चित समय है, क्योंकि ये
पीरियड ऑफ टाइम है, अभी 1 घंटे बाद बोला जाए तो कहा जाएगा कि फॉर 3 आवर्स। लेकिन अभी दूसरे एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स आप देख लें, जो कि निगेटिव का भी इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, सब्जेक्ट सी लिखा गया। और आप ये ध्यान दें कि जब निगेटिव बनाना होता है तो पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है, इसलिए देखिए हैज़ के बाद यहाँ नॉट लगा हुआ है। फिर दूसरी सहायक क्रिया बीन लिखी गई है, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, अभी 1 घंटे बाद कहा जाएगा तब भी सिंस ही 2 o'clock ही कहा जाएगा, जबकि यहाँ पर 1 घंटे बाद को आपने 3 o'clock का प्रयोग किया। तो आप इसका अगला एग्जाम्पल देख लें। क्या वे 10 मिनट से नहीं लिख रहे हैं? हैव दे नॉट बीन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स। इसमें स्टूडेंट्स देखें, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में मिलेगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है, और क्योंकि ये निगेटिव भी है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हुए दूसरी सहायक क्रिया है बीन है, फिर वर्ब प्लस ing है, और समय के लिए फॉर का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं जिनके ज़रिए आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी सेंटेंस जाते हैं जिसमें समय नहीं भी दिया रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है, वो भी देख लें। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ आजकल लिखा गया है, इस समय से नहीं लिखा गया है, लेकिन भाव वही आ रहा है। आप देखें इसका सेंटेंस जब बना इन इंग्लिश, यू हैव बीन स्टडीइंग हार्ड रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूएशन का भाव तो पाया ही जा रहा है। जैसे आप यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, यह है कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, तो समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। तो ऐसे भी सेंटेंसेस ऐसे भी वाक्य इस सेंटेंस में आएंगे स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि कभी कभी ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जहाँ ये निर्णय करना थोड़ा सा कठिन होने लगता है कि कौन सा टेंस प्रयोग करें। कौन सा टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ का एग्जांपल देख लें आप। आई हैव वर्कड विद देम फॉर 10 years लिखा गया है, आई हैव वर्कड विद देम फॉर 10 years। मैं उनके साथ 10 वर्षों से काम कर चुका हूँ। और फिर देखें, आई हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर 10 years, मैं उनके साथ 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों भाव वाले सेंटेंस, भाव तो एक ही है, दोनों टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए कहा गया है कि टेम्पररी एंड परमानेंट का भाव ध्यान में रखना पड़ेगा। देखें, ये सेंटेंस है, द बॉय हैज बीन स्टैंडिंग एट द गेट फॉर आवर्स। लड़का गेट पर घंटों से खड़ा है। इस सेंटेंस में टेम्पररी एक्शन है या टेम्पररी सिचुएशन है। यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, द टेम्पल हैज स्टूड ऑन द हिल फॉर 100 years। यहाँ पर वर्ब स्टैंड का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन ये लॉन्गर है, जो कि क्या है, एक परमानेंट सिचुएशन है। टेम्पल हिल पर जहाँ स्टूड है वह स्थायी स्थिति में है, और लॉन्गर लास्टिंग एक्शन के लिए अर्थात परमानेंट एक्शन के लिए
प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तथा टेम्पररी या शॉर्टर एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। Now here there are some Hindi sentences, you are to translate them into English। तो विद्यार्थियों इन वाक्यों का आप अंग्रेजी में अनुवाद करना। देखिए 1 से 8 तक सेंटेंस ये यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद आप 9 से लेकर के 17 तक सेंटेंस आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये 3 सेंटेंसेज और हैं, टोटल 20 सेंटेंसेज हैं। यू मस्ट ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। ओके, I think you have no problem now in this tense. If you have any question or suggestion, please write in the comment box of the video. Thanks for watching this video.